ओम शांति। 26 अगस्त 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज का प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज का गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह है ही नहीं। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते, समझते नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। वह कितने भी करोड़पति पदम पति हो, परंतु पतित दुनिया में तो जरूर कहेंगे ना, ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। तुम बच्चे जानते हो जो संगम युग पर अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते, बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कल नहीं, कब? अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वे नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है, इसमें तो
डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, मैंने भी शरीर लिया है, तब तो बोल सकते हैं ना, मैंने भी शरीर लिया है तब तो बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी है पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है। पार तो जाएंगे सतयुग में, पर अगर उच्च पद पाना है सतयुग में जाने के बाद तो फिर पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश। यह है पहली सब्जेक्ट, यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते, ये तो नाम बदनाम करते। सब क्या कहेंगे? कहते हमको भगवान पढ़ाते। ये कहते हमको भगवान पढ़ाते और ये हाथ चलाते, ऐसी ऐसी हरकतें करते। और क्या कहते हैं? हमको भगवान पढ़ाते। हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वे फिर ऐसे काम करते हैं क्या? वे फिर ऐसे काम करते हैं क्या जिनको भगवान पढ़ाते हो और जो मनुष्य से देवता बनने वाले हो, वो ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने में देखो। क्या देखो? अपना चार्ट, अपने आप को देखो, चेक करो रोज रात को। बाबा देख रहे हैं ये कहकर आप आराम से बैठ जाते हो। जब अपने आप को भी देखोगे ना तो लज्जा आएगी, ये क्या किया तूने सारा दिन, क्या कर दिया, दिन की शुरुआत कैसी की, कैसा तेरा स्वभाव है, कैसा तेरा संस्कार है। फिर अपने आप को जब ऐसे करेंगे तो ही तो परिवर्तन आएगा। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे करेगी आत्मा। लेकिन जब रात को चार्ट लिखना होगा, जब लिखकर देना होगा बाबा को स्पष्ट, तो फिर अंदर आएगा ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, नाम बदनाम करते हो। लोगों को कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, वे फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहें, याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, यह भी ठीक नहीं। कहें कि हम याद करके आए हैं, हम याद की यात्रा में हैं, और कर्म जो करें वो उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। उल्टे कर्म करते ही तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है? ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। एक दिन में भी आप चक्र को अच्छे से याद कर लो और फिर किसी को सुनाओ, क्या बन गए आप? टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए?
उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। जिसने ये सिखाया कि 84 जन्म कैसे लिए, माना आप जैसे एक बहन है, वो सिखा रही है, जिसको सिखा रही है, और जो सीख रहा है उसने अगर जास्ती गुण धारण कर लिए तो वो फिर उनसे आगे बढ़ जाते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं। बाबा ये बता सकते हैं कि एक टीचर जो सिखा रही थी उससे जास्ती उसका स्टूडेंट आगे बढ़ गया, स्टूडेंट के अंदर ज्यादा दैवी गुण आ गए। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं, देखो सही अपने मैनर्स तो देखो, कैसे हमारे मैनर्स, क्या रियल में मैंने मैनर्स धारण किए भी हैं कि नहीं, ऐसे ही अपनी मस्ती में मस्त होके चल रहे हैं। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है कि आपकी आंखें क्या देखती है वैसी आपकी चाल चलन हो जाती है। अच्छा देखोगे तो अच्छे बनोगे, बुरा देखोगे तो ऑटोमेटिकली बुरे बन जाते हैं। कोई कहेगा किसी ने कहा तो नहीं लेकिन देखा तो बुरा ना। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी अगर बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। जरा भी अगर पूछे बिगर, माना बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, बिगर छुट्टी के उठाई। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। माना जिसको उन चीजों का चार्ज दिया गया है, वो डिपार्टमेंट का माना संभाल करने के लिए जिनको चार्ज दिया हुआ है, उनसे बिगर पूछे कोई चीज उठाई तो पाप, तो फिर पाप। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। हमें यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लो कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। लो ये कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्भाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वे समझते हैं हम पावन हैं, ये पतित हैं। कोई कोशिश भी करके देखे शंकराचार्य वल्भाचार्य को हाथ लगाने का, तो उनके साथ वाले दूर से ही डायरेक्शन दे देते हैं कि ये कार्य मत करना ऐसा। तो बाबा कहते बाबा की किचन के सामने पतित तो आना ही नहीं चाहिए। भले यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य,
सतयुग में तो मलेच्छ होते ही नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। आंखों ने देखा ये क्रोध कर रहा है मेरे ऊपर, तो खुद भी जाकर लड़ पड़ते हैं। आंखें देखती है, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं। माना जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्या ये भूल रहे हैं कि बाबा को क्या पसंद है? शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। ये भी एडिशन कर लो आपके चार्ट में। हाँ, ये पॉइंट भी नोट कर लो। तो बाबा राय देते हैं चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे तब होगी कर्मातीत अवस्था, जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भर धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं? भर धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। एकदम शुद्ध वायुमंडल है और एकदम ऐसी वृत्ति वाला कोई आ गया, क्रिमिनल आई है, देह अभिमान है उसके अंदर, तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, है ना, रावण राज्य क्यों लाया? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़े कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? सिर्फ ये भारतवासियों की तरफ ही देखती है? हाँ, बाबा कहते कोई ऐसे कहते हैं, कोई ऐसे कहते हैं, कोई ऐसे कहते हैं। ये तो ड्रामा है। तो कहते भगवान को भी कोई दो आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं।
पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। पहले ये तो समझो कि सबका पिता एक है, ये तो समझो आकर। अगर ये नहीं समझेंगे तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है। ये एक ड्रामा है। अब ड्रामा में सबके सब एक ही साथ थोड़ा आ जाते हैं। जैसे जैसे पार्ट बजता है वैसे वैसे आते हैं, और जैसे जैसे उनका पार्ट होता है वो जैसा प्ले करते हैं वैसा उस ड्रामा के अंदर उनका रोल होता है, और उस रोल के प्रमाण वो विशेष भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि जो शुरू में आया वो, माना शुरू में तो प्रजा भी आएगी ना, महाराजा महारानी के साथ प्रजा भी तो होगी, और जो बीच में आएंगे वो भी तो विशेष रहेंगे। तो हर एक अपना पार्ट कैसा प्ले करता है उस प्रमाण है ये ड्रामा। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए प्रदर्शनी, तो निकलते तो है नहीं, आते तो है नहीं, हाँ करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं। आगे चलाएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा हर तरीके से बच्चों को समझाते हैं। ऐसे मत समझना कि प्रदर्शनी में तो बहुत थोड़े से आते हैं तो क्या करनी है प्रदर्शनी करके। आएंगे आगे और आने लगेंगे। किसी को अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा पद पाना है वो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जिनको कम पद पाना है तो वो उतना ही तो पुरुषार्थ करेंगे ना, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे ऊंच पद पाने का। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विक्रम कोई नहीं करो। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विक्रम कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं। ये भी कॉलम बना। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला। ये 3 बातें भी लिखो। आपका चार्ट तो बड़ा होता जाएगा। देखो 5 बातें हुई, 5 बातें लिखने की है। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, पाप तो नहीं किया। तीसरी बात, किसी को दुख तो नहीं दिया। चौथी बात, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं। पांचवी बात, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला। अब लिखो। एक और भी है, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। छठी बात, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाप कहते विक्रम जो किए सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा हम किसी को दुख नहीं देते हैं, तो ठीक है अच्छी बात है, आप चार्ट लिख कर आना तो बाबा देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखे तो सही जो किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा ऐसे अच्छे बच्चे को बुलाएंगे भी तो ना। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ
फिर मैनर्स भी चाहिए। चार्ट के साथ फिर क्या चाहिए? क्या? हाँ, चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी कर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। आज का वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्री उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। आज का स्लोगन, जब कहां भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। ओम शांति।